हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर जी। सो आज हम आपके लिए लाए हैं 22 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। हमारे ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगावेलु, रानी रामपाल, मेनका बत्रा या उपर्युक्त सभी। सही क्वेश्चन है उपर्युक्त सभी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला खेल का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। इसके सबसे पहले विजेता विश्वनाथ आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत चयन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी भोपाल है। यह राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन हमारे लोक गायिका, शास्त्रीय गायिका, लेखक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है लोक गायिका। शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका हैं। इन्होंने मैथिली, भोजपुरी और हिंदी के गीत गाए हैं। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन जैसे फिल्मों में इनके द्वारा गाए गए गीत काफ़ी प्रचलित भी हुए हैं। लोकगीतों के लिए इन्हें बिहार कोकिला, पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एनसीएलटी ने एसबीआई को रिलायंस की किन दो कंपनियों को दिवालिया घोषित करने की मंजूरी दी। हमारे ऑप्शंस हैं रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्राटेल, रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या उपर्युक्त दोनों। सही आंसर है रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल। यह अनिल अंबानी की दोनों के नेतृत्व में दोनों कंपनियां थीं और एसबीआई से लोन लेने के कारण इन्हें लोन लेने के बाद उसे वापस न करने की वजह से दिवालिया घोषित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए किस सरकार ने नमथ बसई कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है केरल। जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए केरल सरकार ने यह कदम उठाया है। इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासी बच्चों को घर पर ही शिक्षा की ज़रूरत को महसूस करके उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े जाने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एसएसके ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप भी वितरित किए हैं। नमद बसई का एक इरुला भाषित नाम है जिसका अर्थ होता है हमारी भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। हमारे ऑप्शंस है ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी दिल्ली, फोर्थ उत्तर प्रदेश। सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने कोविड योद्धाओं के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। ऑप्शंस हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर ने यह घोषणा की है उन कोविड योद्धाओं को, जैसे स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और कोविड-19 के तहत जो सुरक्षा देने वाले कर्मचारी हैं उन्हें उनके बच्चों को यह छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50 वर्ष की अवधि के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से किन हवाई अड्डों को लीज पर देने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है जयपुर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ या अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जयपुर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
को संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित इन हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह लीज की अवधि 50 वर्ष की और अवधि पूरा हो जाने के पश्चात इन हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन और विकास का दायित्व पुनः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान प्राप्त अथवा खोई गई नौकरियों से संबंधित डाटा जारी किया है? हमारे ऑप्शन है गूगल, कार्मो ऐप, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। यह एक व्यावसायिक इंफॉर्मेशन कंपनी है या ऐसे ही रुझानों से संबंधित डाटा पेश करती है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की? हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, अर्जुन मुंडा। सही आंसर है अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 21 अगस्त, 20 अगस्त, 19 अगस्त या 14 अगस्त। सही आंसर है 21 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है? हमारे ऑप्शन से निंजा, नयन, निशाना या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है निंजा। रेलवे ट्रैक के सुरक्षा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने निंजा नामक एक ड्रोन निकाला है जिसे आने वाले खतरों से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।